अच्छा भाई स्टार्ट करते। आज का हमारा टॉपिक था किसका भाई? फोर लूप का। सही है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था भाई? एरे पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ ले? फोर लूप पढ़ ले। सही है ना भाई? अच्छा, फोर लूप क्या होता है कि आपने किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम रन कराना हो। सही है। जैसे आपने बोला कि भाई ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक रन हो जाए। सही है। और उसके दरमियान जितनी वैल्यूज से उसकी मुलाकात हुई है या जितनी वैल्यूज से होके वो गुजरा है, तो वो वैल्यूज भी वहाँ पे हम प्रिंट करवा लें। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना फोर लूप। अच्छा, इससे पहले हमने एरे पढ़ा, एरे के मेथड वगैरह पढ़े, और उससे भी पहले हमने एक इफ एल्स की कंडीशन पढ़ी थी, और उसके साथ हमने पढ़े थे लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, जो चीज़ आप पढ़ के आते रहेंगे बैक साइड से, वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को दोबारा मिलती रहेगी। जावास्क्रिप्ट मजीद चीज़ों को आगे चल के एडवांस करता रहता है और सॉल्यूशन मजीद इजी बनाता रहता है। सही है ना? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में, चीज़ें मजीद आसान होती रहेगी, ना कि मुश्किल के। लेकिन आपको आगे चल के मजीद इसको फेस करना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये चीज़ भी तो काइंडली अपने पुराने कॉन्सेप्ट भी जो है ना आपने क्लियर रखने, कि ग्रेटर देन क्या काम कर रहा है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू क्या काम कर रहा है, और यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या यूज़ है, लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज़ है, और इफ एल्स का क्या यूज़ है। तो हमें हमें चैप्टर जो आज हमारा है वो है फोर लूप। फोर लूप क्या काम करता है? जब आपने किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम रन कराना हो या अपनी वैल्यू को वहाँ तक रन कराना हो जहाँ तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। सही है। जैसे कि मैंने बोला कि जब तक यूज़र की एज क्या ना हो जाए, 18 ना हो जाए, जब तक ये लूप क्या हो, चलता रहे। सही है। एक यहाँ पे होता है इनफाइनाइट लूप। सही है। इनफाइनाइट क्या होता है कि वो जब तक आपका कंप्यूटर बंद नहीं हो जाता, जब तक वो क्या है, चलता रहेगा। अच्छा, लूप बनाने के कुछ तरीक़ेकार है। सही है। कुछ इसके प्रैक्टिस है कि आपने किस तरीके से लूप बनाना है, क्या चीज़ें आपने रखनी है, क्या काम आपने करना है। सही है। तो यहाँ पे आ जाते। यहाँ पे हमारे पास लूप बनाने के लिए इसने बोला भाई सबसे पहले आपने लास्ट चैप्टर में जो है वो पढ़ा है कि इफ एल्स के अंदर क्या काम होता है। इफ अगर सिटी बराबर हो इसके, तो ये आ जाए, सिटी बराबर हो सिटी वन के, तो ये आ जाए, एल्स इफ करके इस तरीके से हमारे पास क्या है, मल्टीपल इफ एल्स की कंडीशन है। तो इसने बोला कि भाई जावास्क्रिप्ट ने आपके कोड को मजीद आसान बनाते हुए आपके लिए एक कंडीशन निकाल दी फोर लूप की। सही है। फोर लूप क्या काम करेगा? ये खुद ब खुद एक एक करके एक वैल्यू के ऊपर रन करेगा, और जब तक वो वैल्यू उसको मिल नहीं जाएगी, जब तक ये रन करता रहेगा। और जैसे ही वो वैल्यू उसको मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके बोलेगा कंडीशन इज ट्रू। सही है। जैसे कि नादरा ने आपका आईडी नंबर या आपके वालिद साहब का आईडी नंबर अपने सिस्टम पे डाला, तो नादरा के पास तो पूरे पाकिस्तान का 22 करोड़ आवाम, 25 करोड़ आवाम का डेटा है। तो वो क्या करता है, एक लूप चलाता है कि भाई इसके ऊपर जाओ, रिसर्च करो, उस फैमिली नंबर निकालो, फैमिली नंबर के अंदर जाके इसके अंदर से इसके वालिद साहब का नंबर मैच करो, ये मैच कर रहा है नहीं मिल रहा। सही है। तो मल्टीपल उसके अंदर इस तरीके से लूप चल रहे होते हैं। या अगर मैं आपको एक एक्सेल की एग्जांपल दूं, एक्सेल में जब आप कंट्रोल एफ करते हो और आप कोई रोल नंबर लिखते हैं, तो एक्सेल क्या करता है, उस रोल नंबर को फाइंड करता है आपकी उस शीट के अंदर। सही है। और जैसे ही मिल जाता है, तो आप एंटर कर करके अपने वहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे भी उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक लूप अप्लाई हो रहा होता है, और वहाँ पे उसको मैच करवा रहा होता है, भाई जाओ और इस पूरी शीट के अंदर इस रोल नंबर को ढूंढोगे, मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसी तरीके से हम भी एरे के अंदर या अपने वेरिएबल के अंदर तमाम चीज़ें स्टोर कराएंगे, और हम बोलेंगे कि भाई इस शीट के अंदर अगर आपको ये वैल्यू मिल जाती है, सही है, या इस एरे के अंदर अगर आपको ये चीज़ मिल जाती है, या प्रॉम्प्ट के अंदर ये चीज़ मिल जाती है जो यूज़र दे रहा है, तो आपने इसको वहां तक रन कराना जहां तक यूज़र बोल रहा है। सही है। तो फोर लूप के थ्रू हम ऐसे बहुत सारे काम परफॉर्म करा सकते हैं जो हमें मल्टीपल टाइम रन कराने हो, या हमने बोला जब तक यूज़र सेटिस्फाइड ना हो जाए, जब तक ये रन होता रहे। सही है ना? तो आज आ जाते, देखते भाई फोर लूप बनाने का तरीका क्या है। फोर लूप के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने फोर का सिंटेक्स यूज़ करना है। सही है। फोर का सिंटेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? फोर लूप को। सही है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? फोर लूप को। फोर लूप के बाद आप लगाएंगे पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट। सही है। जिसको हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंदर आप असाइन करते हैं तीन चीज़ें। सही है। तीन चीज़ें क्या होती है? सबसे पहली चीज़ होती है इनिशियलाइजेशन, कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। सही है। यानी कि गेम आपका चलेगा कहाँ से। तो गेम चलाने के लिए हमने क्या करना है भाई, यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल। सही है। और उस वेरिएबल के अंदर हम बोलेंगे कि भाई ये वेरिएबल जो है बराबर है इसके। सही है। क्योंकि गेम का कोई नाम तो होगा ना, गेम या जो खेल रहा होगा पर्सन, उसका नाम होगा। सही है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने बोला लेट। सही है। आई, यानी कि आई का मतलब यहाँ पे होता है इनिशियल। सही है ना? यहाँ पे आप यूजर भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल का नाम हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला लेट आई बराबर है किसके? जीरो के। सही है। आई बराबर है जीरो के। और आपने तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, अभी सबसे पहले क्या करा, इनिशियलाइज करा। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? बताना। सही है। कि भाई ये चीज ये है।
उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे, आप यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे होगा डिसीजन मेकिंग, सही है, कंडीशन यानी कि चेक की जाएगी कि अगर आई बराबर है 0 के, सही है, या आई जो है वो बड़ा है 0 के, सही है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं कि क्या अब हमने करना है, सही है। सबसे पहले क्या करा, इनिशियलाइज करा, दूसरे में हम क्या करेंगे, डिसीजन करेंगे, और तीसरे में हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना, सही है। मैंने बोला कि अगर आई बराबर है 0 के और आई जो है, आई बराबर तो 0 के, अभी आकर मैं बोलूँ अगर आई जो है वो छोटा है किसके, 2 के या 5 के, सही है। उसके बाद अगेन मैंने क्या लगाया, सेमीकोलन लगाए। अच्छा, सेमीकोलन मैं क्यों लगा रहा हूँ ये, क्योंकि मैं एक फोर लूप के अंदर अपनी पूरी कंडीशन असाइन कर रहा हूँ, जो मैं इफ एल्स के अंदर इफ एल्स एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करके कर रहा होता था, तो ये वो वाला सिनेरियो मेरा कम कर रहा है। आप देखें यहाँ पे क्या बना, 4 आई बराबर है 0 के, उसके बाद अगर आई छोटा है इसके 5 के, तो यहाँ पे मैंने दो काम कर लिए, पहली चीज़ इनिशियलाइज कर लिया, दूसरी चीज़ उसको बता दिया ये भाई आपके पास कंडीशन क्या बने, सही है। तीसरी कंडीशन में मैं उसको बोलूँगा कि अगर ये हो तो आई के अंदर आप कर देना आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस क्यों करा मैंने, आई के आई में क्या आएगा, पहले तो आई बताओ मेरे को, सही है। ये जो आई मैंने लिखा हुआ है लेस देन के साथ, सही है, ये क्या है, आई क्या है अभी 0, क्योंकि पहले मैंने क्या डिसाइड कर दिया, आई बराबर है 0 के। आपको पता है जावा स्क्रिप्ट कैसे चलती है भाई, टॉप टू बॉटम, सही है, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगी ना। जब उसने वेरिएबल रीड करना शुरू करा तो उसको क्या मिला, सबसे पहले 4, वो समझिए भाई यहाँ पे फोर लूप का काम हो रहा है। उसके बाद में बोला लेट आई बराबर है 0 के, अब दोबारा आई मिला तो आई किसको मिल गया, 0 के बराबर, उसने बोला 0 अगर छोटा है 5 से, जो कि रियली है ऐसे ही, तो हमने बोला कि भाई इसके अंदर क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, और इंक्रीमेंट करने के बाद आपने बोला कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या करा दो, लॉग किसको करा दो भाई, लॉग करा दो आई को, सही है। अच्छा, लॉग आई को क्यों कराया मैंने, क्योंकि ऊपर मैंने वेरिएबल का नाम क्या दिया है, तो वेरिएबल को ही कराएगा ना कंसोल, जहाँ वैल्यू स्टोर होगी जिसके ऊपर काम हो रहा था उसी वैल्यू को कराएगा ना भाई कंसोल। अब मैं यहाँ पे फोर लूप को तो कंसोल नहीं करा सकता, ऐसे ही। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर आई बराबर है 0 के या आई जो है वो छोटा है 5 से, तो उसके अंदर इंक्रीमेंट करो, और उसके बाद क्या करो, आई को क्या करा दो भाई, कंसोल में करा दो, या मेरे को दिखा दो, प्रिंट करा दो कि क्या काम हो रहा है। तो अब आते हम अपने इस प्रोग्राम को राइट क्लिक कर दे और कॉपी बात करके अपने ब्राउजर पे चलते, और यहाँ हम इसको चला के चेक करते। कंसोल पे आया तो आप देखें इसने कहाँ तक लेकर आया, ये 0 1 2 3 एंड 4, 4 तक क्यों लेकर आया, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई थी, अगर वो लेस देन 5 है, 5 के बराबर नहीं है। अगर मैं इक्वल लगा दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बोलेगा अगर 5 के बराबर भी है तो भी इसको क्या करा देना, प्रिंट करा देना। अब इसकी एग्जाम्पल आपको पता है, हमारी वही पुरानी एग्जाम्पल है कि आप घर से निकले सामान लेने और आप एक शॉप से होके अगर वापस आ जाएंगे, सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, डांट पड़ेगी, ऐसे ही है, क्या एक शॉप से होकर क्यों वापस आ गए। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती है कि अगर हमारा प्रोग्राम अब यूज़र आया, अब यूज़र के पास जो है वो ईमेल नहीं है, तो उसको फ़ोन नंबर से भाई लॉगिन करा दिया जाए, सही है। अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो यूज़र एड्रेस से उसको लॉगिन करा दिया जाए, यूज़र आईडी तो होगी ना उसके पास, यूज़र नेम कुछ होगा, तो उससे भी लॉगिन करा दिया जाए। तो इसकी एक आसान सी एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दी है। आप गए घर से दूध या दही लेने, और आप एक दुकान से होके वापस आ गए, तो आपको एक ही दुकान का पता है, इसका मतलब है कि आपके एरिया में आपको किसकी नॉलेज है, एक ही दुकान की है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल दुकान के, तो आप एक एक करके सबके पास जाएंगे, और सबके पास भी अगर नहीं मिलेगा तो जब आप आएंगे तो आप बताएंगे कि भाई मैं इस दुकान पे भी गया था, इधर भी गया था, इधर भी गया था, इधर भी गया था, मुझे ये वैल्यू नहीं मिली, ऐसे ही है। तो क्या यहाँ पे मैं इस तरीके की कोई कंडीशन बना सकता हूँ कि भाई जो मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, आप देखो कि आई की वैल्यू उससे बड़ी है या छोटी है, जब तक ये वैल्यू उसके बराबर ना हो जाए, जब तक ये कंसोल डॉट लॉग नहीं होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या होगा, लूप चलता रहेगा कि भाई इसके पास जाओ, यहाँ पे देखो कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या काम करा, हमने बोला लेट आई बराबर है 0 के, अगर आई छोटा है किसके, 5 के, सही है, जो कि है। तो हमने बोला आई के अंदर इंक्रीमेंट कराओ, और कब तक इंक्रीमेंट कराओ, जब तक वैल्यू 5 के बराबर या 5 से छोटी ना हो जाए, सही है। जब तक वैल्यू क्या ना हो जाए, 5 के बराबर या 5 के छोटी ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो मेन चीज़ है ना वो ये है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट से कोई डिसीजन करवाना है, ऐसे ही। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई यूज़र जो वैल्यू दे रहा है वो बराबर है 0 के, और यूज़र की वैल्यू अगर छोटी निकल जाती है 10 के, तो उसके अंदर इंक्रीमेंट कराओ, कब तक इंक्रीमेंट होगा, जब तक मेरे पास कंसोल में 10 प्रिंट
नहीं हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे मैं वेरिएबल बाहर बना के काम कर सकता हूँ? मैंने बोला ऊपर लेट यूजर बराबर है किसके, प्रॉम्प्ट के, और प्रॉम्प्ट में जो है वो यूजर नंबर देगा। अब मैं नंबर नहीं दे रहा, सही, प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिया भाई इंटर बस, सही। यहाँ पे और चीज हम नहीं ऐड कर रहे, हमने बोला इंटर, हमने बोला लेट, क्या लिख दिया यहाँ पे, यूजर बराबर है किसके, 0 के, और उसके बाद बोला अगर यूजर क्या हो, छोटा हो किसके, 5 के, तो क्या कराओ, यूजर के अंदर इंक्रीमेंट कराओ। ऐसे ही होगा, हाँ भाई, यूजर इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा फिर, यूजर प्लस प्लस होना चाहिए वैसे तो, यूजर प्लस प्लस, और कंसोल में क्या आएगा, यूजर आएगा, क्योंकि वेरिएबल किस नाम से बना हुआ है, यूजर के नाम से। और वेरिएबल हम क्यों बनाते, किसी चीज को स्टोर करवाने के लिए, भाई पुरानी चीज है ये। अब मैंने यहाँ पे दिया भाई, यहाँ पे आपने दे दिया भाई 2, अब 2 5 से क्या है, छोटा है, एंटर करा, तो कब तक प्रिंट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ 4, तो अब क्या आएगा, 5 तक जब भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10, तो अब आएगा, अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है ये, प्रॉम्प्ट से पहले क्या कर रहा है, प्लस नहीं लगाया। आ जाओ भाई, रिफ्रेश करते हैं अगेन, आते, यहाँ पे मैंने दे दिया 10, अभी भी आ गया, क्यों आ गया भाई ये, 5 तक रन कर रहा है, लेकिन उसके आगे नहीं जा रहा। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, कि वेरिएबल अगर हो आई के बराबर, सही है, जैसे कि अगर हमने बोला यूजर अगर बराबर है 0 के, सही है, या 0 से क्या है, छोटा है, क्योंकि 5 से छोटा भी अगर होगा या बराबर होगा, उसके अंदर हमने बोला था कि इंक्रीमेंट करना, सही है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है हमारी, बेसिकली यहाँ पे कंडीशन आप ये बनाते कि अगर यूजर बराबर है इसके, या यूजर जो है वो छोटा होगा आपकी कंडीशन के। अच्छा, यहाँ आते हैं अपने प्रोग्राम पे, हम देखते हैं कि हमने करा क्या है। हमने बोला लेट यूजर, तो ये यूजर के नाम से एक वेरिएबल बन गया। हमने बोला अगर यूजर बराबर होगा किसके, 0 के, अगर यूजर जो है वो छोटा हो 5 के, तो क्या करना है, इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है। तो क्या मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह में ये सिर्फ हटा दूँ, मैं यहाँ पे बोल दूँ कि अगर सिर्फ ये हो, सही है, तो आप क्या करो, कंसोल और लॉग के अंदर यूजर दिखा दो, सही है। इधर आते हैं, हमने बोला कि भाई यूजर ले आओ, तो कंसोल और लॉग के अंदर अब इंक्रीमेंट के बगैर क्या हो रहा है, ये इन्फिनाइट चलना शुरू हो गया ये, सही है। तो यहाँ पे इन्फिनाइट इससे पहले आगे भागे ये, आप इसको रोक दो, सही है ना। तो यहाँ पे ये इन्फिनाइट चलना शुरू हो गया, क्योंकि आपने बोला यूजर बराबर है 0 के, और यूजर क्या है, लेस देन हो या इसके बराबर हो, तो ये क्या करना है क्या नहीं करना। फॉर लूप का काम क्या होता है, कंटिन्यूसली चलना, और कहाँ तक चलना है वो हमने इसको भी बताया नहीं, कि इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे आते हैं अगेन अपनी बुक के ऊपर, और हम देखते हैं कि ये क्या फरमा रहा है। यहाँ पे इसने बोला लेट आई बराबर हो अगर 0 के, सही है, अगर आई जो है वो छोटा हो 4 की लेंथ है, तो इंक्रीमेंट करना है, सही है। इफ अगर ct2 चेक जो है वो बराबर कर जाए ct2 आई के, आई किसके बराबर होगा, 0 के, 0 के अंदर यहाँ पे आपके पास क्या पड़ा हुआ था, 0 के अंदर इसने बोला इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, तो ये वाला वेरिएबल यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। इस तरीके से आपके पास फॉर लूप की मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे होती है, इसके अंदर ये बताएगा कि आपने क्या क्या काम करना है। लेट्स मी ब्रेक डाउन ऑफ द फर्स्ट लाइन फॉर यू, सही है, यानी कि फर्स्ट लाइन जिस तरीके से, इसके अलावा फर्स्ट लाइन ऑफ द बीइंग विद द कीवर्ड ऑफ 4 जो कि रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है 3 स्पेशलाइजेशन ऑफ द डिफरेंट डिफाइन द लूप ऑफ इनसाइड ऑफ द पैरामीटर के, इस पैरामीटर के अंदर 3 चीज़ें डिफाइन की जा रही होती है। सबसे पहली चीज़ अ वेरिएबल डेट काउंट ऑफ द इंटीजर, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू। उसके बाद आप करते हैं द लिमिट ऑन लूप ऑफ डिफाइन, यानी कि जो मैंने आपको बोला कि आप इसके अंदर अपनी कंडीशन को डिफाइन करते, कंडीशन मेक करते। उसके बाद आप इसको बता दें कि इसके अंदर इसके इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस। तो अब एक कंडीशन और बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 4 का कीवर्ड यूज करेंगे। हमने बोला 4, उसके बाद अगर क्या करे भाई, लेट आई बराबर है किसके, ये आई हम बोल देते बड़ा है किसके, 1 के। पहले तो हम बोल देते आई बराबर है 1 के, स्टार्टिंग वैल्यू 1 हो गई आपकी। उसके बाद मैंने बोला कि अगर भाई क्या हो, आई जो हो वो क्या होगा भाई, लेस देन होगा 10 के, तो क्या कर दो भाई, आई के अंदर क्या कर दो भाई, आई माइनस माइनस, सही है। अच्छा, माइनस माइनस क्या काम करेगा,
और आप लॉग में करा दो किसको, आई को। तो आते हैं अपने प्रोग्राम पे अगेन, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो आपके पास कंसोल पे क्या आना चाहिए भाई, अभी तक इन्फिनाइट चल रहा है क्या ये? हाँ भाई मुझे लग रहा है ये अभी फंस गया भाई ना। हाँ भाई क्या मसला हो सकता है हमारे पास? आई प्लस प्लस का कोई मसला है? चलो बराबर लगा देते, इक्वल कर देते, सही है ना, क्योंकि छोटा है वो। और हमने बोला कि भाई इसके बराबर भी कर दो यहाँ पे ना, और उसके बाद आ जाओ यहाँ पे लगा दो आई माइनस माइनस। क्या हो गया भाई, क्यों चल रहा है सही? आ जाओ भाई, आप चेक कर दे कि पहले तो हमारी फाइल जो है वो सही आ रही है या नहीं आ रही। अगर अभी भी अगर फाइल विदाउट जावास्क्रिप्ट आ रही है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो मसला हो रहा है यहाँ पे। सही है भाई। फोर लेट आई इक्वल टू ज़ीरो। अगर आई इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या कराओ भाई, आई लेस देन इक्वल टू 9। तो उसके अंदर क्या करा दो भाई, आई माइनस माइनस। और कंसोल और लॉग के अंदर क्या करा देंगे भाई, लॉग आई। ओके। अच्छा ये इन्फिनाइट हो रहा है, सही है, ओके ओके, सही है सही है। हाँ भाई इन्फिनाइट क्यों हो रहा है ये, माइनस में जा रहा है ना इसलिए जा रहा है, क्योंकि हमने बोला जीरो अगर छोटा है या बराबर है 9 के तो आई के अंदर क्या करो, डिक्रीमेंट करना शुरू कर दो, सही है ना। तो इस वजह से माइनस में जा रहा है। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे जो है आई बराबर है इसके, और अगर यहाँ पे आई अगर 5 तक जाए तो इसके अंदर क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, सही है। तो इंक्रीमेंट यहाँ पे कब तक चलेगा भाई, जब तक मेरे पास क्या नहीं हो जाएगा, 5 तक वैल्यू नहीं चली आएगी, सही है। अगर मैं 5 से हटा के यहाँ पे क्या कर दूँ, 50 कर दूँ, तो अब कब तक जाएगी ये, 50 तक। अच्छा वो वाली कंडीशन क्या काम करी थी, क्योंकि 9 लगा हुआ था, और हमने बोला कि अगर 9 से छोटी है या 9 के बराबर है तो क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। अब वो 9 से छोटी तो थी, 9 के बराबर भी थी, तो उसने क्या करना, डिक्रीमेंट करना शुरू कर दिया। तो क्या अगर मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पे मैं 1 लगा दूँ, सही है, अब क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट 1 से होगा, सही है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1 है। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने जो चीज़ परफॉर्म करने की यहाँ पे ट्राई करनी है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि इफ अगर यूज़र की एज जो है वो बराबर हो, या अगर मैं आई को हटा दूँ, आई मैंने बोला आई बराबर है 1 के ना, तो आई बराबर है क्या, मैं प्रॉम्प्ट के बोल सकता हूँ। हाँ भाई मैं बोला आई बराबर है इसके, प्रॉम्प्ट के। अब हमने क्या बोला भाई, इंटर योर नंबर, सही है। अब मैंने बोला अगर आई बराबर है किसके, प्रॉम्प्ट के, और प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, तो प्लस का साइन लगा देंगे, सही है। अब प्रॉम्प्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी, अगर वो क्या हो, इससे छोटी हो, सही है। यहाँ पे हमने बोला कि भाई 10, सही है। तो उसके अंदर क्या करना है, आपने इंक्रीमेंट करना है, और आपने इसको शो कराना है कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, आपने ये काम करना है। आपने बोला 2, आपके पास यहाँ पे आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। अच्छा जी, अब मैं अगर भी चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे यूज़र आएगा, यूज़र ने देना है अपना टेबल का नंबर, सही है, इंटर योर टेबल नंबर, सही है। यूज़र उस नंबर को दे, और वो नंबर कब तक चले, 10 तक वो चलेगा, सही है। अब उस नंबर को जब 10 तक मैं चलाऊँ, तो वहाँ पे मैं क्या करवा लूँ, अपना एक टेबल को प्रिंट करवा लूँ। तो वो किस तरीके से होगा, प्रॉम्प्ट में तो नंबर आ गया, इंटर योर टेबल नंबर, उस टेबल नंबर को मैंने क्या बोला, हाँ भाई टेबल नंबर को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, इस तरीके से बोल सकता हूँ ना।
या नहीं बोल सकता? हाँ भैया बता दो कौन करवा रहा है ये? आई मल्टीप्लाई बाय 1। आ जाओ, हमने यहाँ पे डाला 1, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6। नहीं हो रहा भाई, क्या करें? आ जाओ, आई मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। वो तो 1 का टेबल था इसलिए नहीं हो रहा था। सही है, अगर 2 डालेंगे तो क्या आ गया 4 5 6 7 8 9 20 तक चले गया। ठीक है, क्योंकि 2 10 का क्या होता है 20 होता है। अच्छा 1 क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? 1 क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह हो सकती है? फ्रॉम में 1 डालेगा, ये लो 1 डाल दिया, लेकिन ये 1 का टेबल प्रिंट कर देगा। क्या 1 2 2 होता है ना, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ हजरत आपसे कि अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 5 तो डायरेक्ट 10 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? ये 5 बंदा 5 के लेके क्यों नहीं आ रहा? हाँ ये इसने सवाल सही करा है। सही है ना? यहाँ पे लगा हुआ मल्टीप्लाई बाय 2, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ देखो अब सही आएगा। सही है, लेकिन अभी भी मसला है यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रही है। इंटर कर दे। अगर मैं इधर 5 करूँ, अब ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है किससे? 1 से। सही है, ऐसे ही है, लेकिन आगे चल के इसने क्या करा 6 7 8 9 10, ऐसे ही है। और ये कहाँ तक चला है? 10 तक मेरे पास चला है। अब मुझे जो चीज़ चाहिए ना, मुझे ये चीज़ चाहिए इस तरीके से। सही, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग के अंदर होगा प्रॉम्प्ट की वैल्यू, तो ये प्रॉम्प्ट से जो आ रही होगी, प्रॉम्प्ट के अंदर क्या आ रहा है? आई है, क्योंकि ऐसे ही ना मैंने बोला आई एज इट इज़ आ जाए, जो भी यूज़र की वैल्यू आए, उसके बाद स्पेस, स्पेस के बाद मैंने बोला प्लस। सही है, उसके बाद हमने लगा दिया एक स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से एक्स, उसके बाद हमने क्या लगाया? वैल्यूज़ क्या हो आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे अब मैंने बोला अगेन प्लस आई मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूँ भाई? 1, ऐसे ही है। उसके बाद अगेन मैंने बोला प्लस, आप करा दो स्ट्रिंग के अंदर इक्वल का साइन। उसके बाद अगेन आप क्या कर देंगे यहाँ पे? क्या करना है भाई? अच्छा यहाँ से स्पेस दे दो दोनों साइड से इसको ना, ताकि अच्छा सा टेबल एक प्रिंट हो और आपको चीज़ें समझ में आए। सही है, उसके बाद आपने बोला प्लस, उसके बाद जो आंसर वहाँ से जनरेट होकर आ रहा होगा वो यहाँ आएगा। अब वहाँ पे क्या आंसर जनरेट हो रहा है? अब आपने बोला कि जो यूज़र प्रॉम्प्ट वैल्यू दे रहा है उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है मैंने उससे, और जो वैल्यू वहाँ आ रही है उसको अगेन मल्टीप्लाई कराना है सेकंड उससे। अब यहाँ पे क्या है, आई में क्या होगा, यूज़र जो भी नंबर देगा वो एज इट इज़ आना शुरू हो जाएगा। हमने बोला प्लस एक्स, यानी कि जो आता है मल्टीप्लाई का साइन स्ट्रिंग के अंदर, प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 1, 1 2 3 4 5 एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू आई, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? मल्टीप्लाई बाय कुछ लगाऊंगा या आई को रखवा दूं सिर्फ इस तरीके से? हाँ भाई चला ले इसको, वैसे तो गलत है ये। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया ना, ये गलत हो गया ना ये जो सवाल है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसको बोल दूं मल्टीप्लाई बाय 0, अब आते मैंने लिखा 2, अब ये 0 आ गया। सही है, अगर मैं इसको बोल दूं मल्टीप्लाई कर दो इसको 1 से, तो अगर हम आए इधर तो यहाँ पे 2 1 2 क्यों नहीं आ रहा? फिर 2 2 मेरे को क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो क्या अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे इसको कर दूँ 2 से और मैं ऐसे आ जाऊँ यहाँ अब लिखूँ, अभी भी नहीं आ रहा। सही है, 2 4 8 बन जाता है। कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है भाईजान? देखो यहाँ पे मुझे जो चाहिए ना वो चाहिए यूज़र की वैल्यू, जो यूज़र देगा। तो वो कैसे आएगी? पहले तो यहाँ पे यूज़र की वैल्यू लेकर आए हम। सही है, वो कैसे प्रिंट होगी? कोई आइडिया? नहीं आ रहा समझ में? आ जाओ वापस आ जाओ बुक पे। 3 चीज़ ऐसे बताई कि पहली चीज़ क्या बताएगी? इनिशियल वैल्यू। दूसरी चीज़ क्या है? डिसीजन। और तीसरी चीज़ क्या है? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब सबसे पहले जब इनिशियलाइजेशन हो गई है कि भाई ये बराबर है किसके? 2 के,
सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉम्प्ट यहाँ से हटा देता हूँ अभी, ये लो। सही है, मैंने बोला ये बराबर है 2 के, तो 2 के एज इट इज यहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है ना भाई। अब अगर मैं आऊँ, अब मैं टेबल को प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, तो ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब मैंने जो गेम खेलना है वो खेलना है सर कंसोल के साथ, कि अब क्या करना है, अगर ये बराबर हो इसके या छोटी हो 10 से, तो 2 को आपने प्लस करा दो इससे, यानी 2 तो एज इट इज आता रहेगा। सही है। और ये कब तक चलेगा? अगर भाई मल्टीप्लाई बाय 10 तक तो चल रहा है ये। अब यहाँ पे अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये एक गायब कर रहा है कोई, रिलोड कर दे, एक वैल्यू को ये माइनस कर रहा है। कौन सी वैल्यू हो सकती है? अगर मैं यहाँ पे इसको 1 कर दूँ तो अब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, मिल गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए ना मुझे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 कहाँ से आएगा? आइडिया लगाओ ना कोई। नहीं आ रहा समझ में तो बताओ मेरे को, कोई आइडिया लगाओ। अगर मैं इसको इधर से कर लूँ कि प्रॉम्प्ट इक्वल टू, और यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ इंटर योर नंबर, सही है, और ये आई को हटा के मैं लगा दूँ यहाँ पे यूज़र नंबर, तो अब आ जाएगा। और दिमाग चलाना पड़ता है फिर आता है। सही है ना, ऐसे नहीं आता वो। यहाँ पे 2 लिखा, आ गया भाई 2, आ गया। अब मेरे को क्या करना है, बीच में अपने उस वैल्यू को प्रिंट कराना है जो मेरी आ रही है। सही है। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? आई चाहिए। इधर आए 2 लिखा, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4 5 6 7 8 9 10, इक्वल टू भी आ गया। अब मैंने क्या कराना है, इक्वल टू 2 1 जा 2, ऐसे ही है। अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि आई मल्टीप्लाई बाय, क्या कर दो भाई, हाँ भाई, मल्टीप्लाई बाय यूजर नंबर, आ जाओ भाई, हो गया। थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है फिर काम होता है। सही है ना। तो आप देखें कि यहाँ पे हमने क्या काम करा, एक टेबल प्रिंट करा लिया। अब इसी तरीके से अगर मैं 5 का टेबल प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो ये 5 का टेबल भी प्रिंट कर देगा। सही है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ कि जो 10 मैंने दिया है, 10 भी मैं यूज़र के ऊपर डाल दूँ कि भाई आपका टेबल है और आपने कहाँ तक प्रिंट कराना है, हो जाएगा ना। तो ये काम आपके ऊपर डाल दे, क्या आप कर लेंगे? सही है ना। एक काम मैंने करा दिया, एक काम आपने करा दिया। अच्छा, मैं अगेन आपको क्लियर कर देता हूँ, नींद आना शुरू हो गई होगी। सही ना। देखिए, पहली चीज़ क्या है, फोर लूप है। फोर लूप मैंने आपको क्या समझाया कि वहाँ तक चलता है जहाँ तक आपने उसको चलाना है, या किसी भी चीज़ को आपने मल्टीपल टाइम परफॉर्म कराना है, या आपने उस मंजिल तक उसको पहुँचाना है जहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे हैं। सही है। जैसे कि मैंने 2 दिया, मैंने बोला भाई इसको 10 तक पहुँचा दो। सही है, वो काम करा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया। और फोर लूप के अंदर क्या काम हो रहे होते हैं? 3, वेरिएबल बनाना, डिसीजन मेकिंग को, तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इफ एल्स भी लग जाता है इसके अंदर। आपने बोला कि भाई वेरिएबल आई बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, उसके बाद आपने बोला इसके अंदर क्या कर दो, प्लस प्लस। उसके अंदर ही आपने बोल दिया कि अगर यूजर की एज बराबर होगी इसके और इसकी बराबर हो ये चीज, हाँ एज बराबर है और वेट बराबर है इसके, तो ये अब लूप चलेगा। तो पहले वो अपनी कंडीशन को भी चेक करेगा, और जब तक वो लूप सही से नहीं चलेगा, जब तक वो पूरी तरीके से अपने आप को डिसीजन मेकिंग के ऊपर ना उतार ले। सही है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बुक पे आऊँ, तो बुक पे आने के बाद आप देखें इसके अंदर इसने एक इफ एल्स की कंडीशन लगाई हुई है। इफ एल्स की कंडीशन क्या बता रही है इसमें? 3 चीजें तो वही है ऊपर की। अच्छा, आपको पता है कि ये आई इक्वल टू 0 कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ऊपर जो है ना एक एरे बना हुआ था हमारे पास, ये, और एरे आपको पता है इसके इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 पे क्या पड़ा हुआ है? चेन्नई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेंटर फी। और यहाँ पे सेक्शन। अच्छा, 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखा, अगर इसने बोला भाई मैं 4 ऐसे बनाऊंगा, तो इससे अच्छा मैं फोर लूप नहीं बना लूँ? तो यहाँ पे इसने बोला भाई आई बराबर है 0 के, और आई छोटा हो अगर 4 के या बराबर हो 4 के, तो उसके अंदर इंक्रीमेंट करना। लेकिन इंक्रीमेंट कब करना है और इंक्रीमेंट कैसे दिखाना है? तो इसने बोला इफ, अगर सिटी टू चेक मैच कर जाए सिटी के आई से, यानी कि 0 से, तो यहाँ पे क्या दिखा देना? 8 क्लीनेस्ट सिटी अलर्ट करा देना। तो यहाँ पे इसने एक इफ की स्टेटमेंट में फोर लूप के अंदर इंटर कर दी कि जब तक कंपैरिजन ऑपरेटर मैच ना कर ले इससे, तो जब तक आई की वैल्यू नहीं आएगी निकल के कि आई की वैल्यू क्या है? 0 है। उसके बाद क्या होगा? इंक्रीमेंट करेगा। आपको क्या लगता है ये क्या दिखाएगा?
4 दफ़ा अलर्ट दिखाएगा, 1 दफ़ा अलर्ट दिखाएगा? इंक्रीमेंट का सवाल है वैसे, लेकिन डिसीजन मेकिंग भी हुई है, जिसके अंदर क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ इसको मैच कर रहा है ये। क्या लगता है क्या कर पाएगा ये? हाँ भाई, एक दफ़ा चलाएगा लूप को या ये चारों तक चलाएगा? अगर मैं अलर्ट की बात करूं, मैं इफ की कंडीशन हटा दूं, तो ये तो मुझे पता है ये 4 दफ़ा अलर्ट करा देगा ये। सही है, ये तो आई की वैल्यू जो होगी उसके 4 दफ़ा चला देगा। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन करवा रहा है। अब देखो यहाँ पे पता है क्या है, आपके पास अगर 4 वेरिएबल है ना, या आपके पास एक एरे के अंदर 10 वैल्यूज है, तो ये उसको एक एक करके सब पे चलाएगा जब तक वो क्लीनियसिटी उसका मैच नहीं कर जाएगा। पहले ये 0 के पास जाएगा, आई की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 पे मैच कर गया, लेकर आ जाएगा। दूसरे पे जाएगा, दोबारा लूप चलेगा, 1 के पास जाएगा, मैच कर गया तो आ जाएगा। तीसरे पे जाएगा, वहाँ मैच कर गया तो आ जाएगा। फोर्थ पे जाएगा, मैच कर गया तो आ जाएगा, वरना अदरवाइज यहाँ पे एल्स की कंडीशन लगा के आप बोलेंगे यूजर इज नॉट फाउंड। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे जो है ना, हम एक काम कर लेते, हम आपका ये काम करा लेते आपकी किसके ऊपर, दोस्तों के ऊपर। सही है ना? अब आपके दोस्त का नाम उस एरे के अंदर आता है या नहीं आता? हमने बोला लेट यूजर्स इक्वल टू बराबर है इस एरे के। सही, एरे के अंदर हमने नाम दे दिया भाई अली, यहाँ पे हमने दे दिया अदनान। सही है, यहाँ पे हमने दे दिया स्ट्रिंग में तौहीद, और यहाँ पे हमने दे दिया भाई स्ट्रिंग में आदिल। अभी मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है और इसमें कितने इंडेक्स है? लेंथ 4 है और 3 इंडेक्स है, 0 1 2 3। तो मैंने बोला 4, अगर 4 का मतलब क्या हो गया भाई, हमारे पास फोर लूप बन रहा है। पैरेंथेसिस हमने बोला लेट, अगर क्या हो भाई, यूजर या आई? हाँ भाई, यूजर या आई अगर इनिशियल वैल्यू जो है, आई का मतलब बेसिकली होता है इनिशियल। सही है, आप आई वैसे भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे वेरिएबल ही लाके घुसा रहे हो। आपने बोला इनिशियल वैल्यू जो है अगर वो बराबर हो किसके, 0 के, और उसके बाद आपने इसको चेक करवाया कि अगर ये बराबर है किसके, 0 के, तो इसके अंदर क्या करवाना है आपने, आई अगर छोटा हो या बराबर हो किसके, 3 के, क्योंकि हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3। तो इसके अंदर आपने क्या करवाना है, आई को प्लस प्लस करवाना है, और कब तक कराना है वो अब हम डिसाइड कर रहे हैं। सही है ना? कब तक कराना है वो इस कंडीशन के अंदर डिसाइड होगा कि इफ अगर क्या हो जाए भाई, यूजर यूजर्स मैच कर जाए किससे, प्रॉम्प्ट से। सही है, किससे मैच कर जाए, प्रॉम्प्ट से। अब यहाँ पे देखो ct और ct2 चेक, अब ये ct2 चेक कहाँ से आ रहा है भाई, कोई वेरिएबल होगा, यूजर दे रहा होगा, कहीं से तो आ रहा होगा ना। तो यहाँ पे मैंने बोला यूजर अगर मैच कर जाए किससे, प्रॉम्प्ट से, तो प्रॉम्प्ट का नाम का क्या पढ़ना पड़ेगा, एक वेरिएबल। ऐसा ही है, यहाँ पे हमने बना लिया भाई सर्च के नाम से। सही है, सर्च नेम। सही है, और यहाँ पे आते इसको लेट करते, लेट सर्च नेम बराबर है किसके, हाँ भाई, सर्च नेम बराबर है किसके, प्रॉम्प्ट के, इंटर योर नेम। फॉर एग्जाम्पल समझे आप अपना रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं, अगर ये यूजर के अंदर ये मैच कर जाए किसके ऊपर, 0 के ऊपर। सही है, तो आप क्या कर देना, यहाँ पे आप क्या करा दो, लॉग करा दो, क्या, यूजर इज फाउंड। सही है, यहाँ पे फाउंड कर दो आप। सही है, और अगर ना हो तो इसके बाद क्या करवाना है, हाँ भाई, लेकिन यहाँ तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई नहीं, इसके बाद ये भी तो लगेगा भाई, ये कौन बताएगा, जब भी तो एल्स लगेगा यहाँ पे। अगर ना मिले तो एल्स के अंदर क्या करा देना, लॉग, और यहाँ पे क्या करवाते हम लोग, हाँ भाई बताओ, यूजर इज नॉट फाउंड। सही है, दोनों कंडीशन बन गई। नाम क्या है, अली, अदनान का भी ए आप कैपिटल कर ले ताकि आपको जो है ना वो कंपैरिजन ऑपरेटर के मुताबिक पता चल जाए। सही है ना? कंपैरिजन ऑपरेटर में पता है ना भाई, टाइप और वैल्यू दोनों चेक होती है, लेकिन किस पे होती है वो, आ जाओ, करा भाई। यहाँ पे हमने नाम डाल दिया भाई फैजान, इंटर, क्या आ रहा है, 4 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब क्या हुआ इसका, लूप आपका 4 दफा चला है ये, हाय।
यहाँ पे हमने डाला अदनान, सही है भाई, स्मॉल में डाल रहा हूँ मैं, देखते मैच करता है या नहीं करता। मैच नहीं करा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ अदनान, आ जाएगा? क्या आ रहा है? क्यों आ रहा है ये? सही है भाई, नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे कौन पड़ा हुआ है मेरे पास? अली है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैंने बोला भाई अली को ले आओ, अभी भी नॉट आ रहा है। अगर मैं अली का ए कैपिटल कर दूँ, अभी भी नॉट आ रहा है, क्यों? क्या बयान नहीं करा? अब क्या बयान करना है तुमने इधर? अब क्या बयान करना है इसमें? आ जाओ। मैंने बोला अली, लॉग क्यों नहीं आया भाई? एल्स की कंडीशन तो है ही नहीं उसमें, सही है। अब मुझे बताओ। अच्छा, एक काम करते, ये लो। अब मैंने बोला लेट नेम बराबर है किसके? अली के। सही है, इस तरीके से। अब प्रॉम्प्ट यहाँ से हटा दिए, प्रॉम्प्ट की जगह क्या लगा देंगे? नेम अगर इससे मैच कर जाए तो यहाँ पे दिखा देना, तो क्या आ जाएगा भाई? नहीं आ रहा है। अब क्या हो गया इसमें? अब तो हमने सही लगाया ना भाई, ये अभी भी वही मसला है। ऐसे कर दूँ इसको ज़ीरो, अभी भी नहीं आ रहा ये। यहाँ पे एरर भी आ रहा हुआ है रिसोर्स के अंदर। अगर मैं बैक करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे एरर दे रहा है कुछ? नहीं दे रहा। हाँ भाई, क्या मसला हो सकता है? एल्स में तो आ जाएगा ना, एल्स तो आपको पता चलते ही यार उसमें। अगर नहीं होगा तो एल्स चल जाएगा। तो क्या मैं इस एल्स को बाहर लेकर आ जाऊँ, अगर ये बुरा ना माने तो? हाँ भाई। हाँ भाई, कोई मसला तो नहीं है ना? क्या आ रहा है? नॉट फाउंड। कहाँ पे आ रहा है? ये वाली लाइन ये बोला चलेगा, ये ऊपर वाली चीज़ नहीं चल रही। ऊपर वाला काम क्यों नहीं हो रहा मेरे पास? क्या वजह हो सकती है? बुक में चलते। अब देखो यहाँ पे दो काम हो रहे। दो काम क्या हो रहे? इफ अगर ct2 टू चेक, ct2 चेक क्या है यहाँ पे? हाँ भाई, ct2 टू चेक कुछ तो हुआ ना हमारे पास। हाँ भाई, कुछ है ct2 टू चेक। क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है, प्रॉम्प्ट हो सकता है, क्या है? अगर मैच कर जाए क्लीनेस सिटी टू से, क्लीनेस सिटी क्या है हमारे पास? एक एरे है, ऐसे ही है। तो चलो मैं इसी एरे को उठा लेता हूँ यहाँ से, सही है। और इसी एरे को मैं इस कंडीशन के अंदर ला के डाल दिया, ये लो। सही है, वार को हटा के मैंने कर दिया लेट। सही है। अब मैंने बोला कि भाई, ये तो मेरे को पता है कि इफ अगर ये मैच कर जाए जीरो इंडेक्स से, तो ये कर जाए सी टू चेक कहाँ से आ रहा है ये? इसका पूछना चाह रहा हूँ मैं, ये कहाँ से आ रहा है मेरे पास? हाँ भाई, सिटी टू चेक। हाँ भाई, वेरिएबल हो सकता है कोई? ऊपर भी वेरिएबल नहीं आ रहा है यहाँ पे भी नहीं है। इफ अगर सिटी टू चेक, वार से तो डिक्लेयर नहीं है, ये रहा। यहाँ मैच करिए ये सिटी टू चेक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर बराबर हो इसके तो आप ये लेकर आ जाना, सही है ना? अच्छा, यहाँ पे देखो ये चैप्टर नंबर 21 तक ले गया ये मैच कराते कराते हमें। लेकिन हमने जो है ना इधर ही करवानी है मैचिंग। ये बहुत ज़्यादा आगे ले गया वैसे, सही है ना? लेकिन आओ देख लेते जहाँ ये लेके गया है। सही है। अब इसने बोला कि अगर सिटी टू चेक जो है वो बराबर हो जाए आई यानी कि जीरो के, तो अलर्ट में आ जाए इस वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। सही ना? तो हम अपनी पुरानी वाली कंडीशन पे चलेंगे अगेन, और हम चेक करेंगे कि भाई क्या हमारे पास सिटी टू चेक जो है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। राइट? तो यहाँ पे आते, और यहाँ पे अब हम ये वाली कंडीशन एज इट इज उठा के अपने पास ऐड कर लेंगे, और हम इसी कंडीशन को इधर रख के कंटिन्यूसली चलाएंगे। सही है। जैसे कि 2 को डिलीट कर देते हैं, 3 को एंड 4 को। सही है। हो गया भाई, कोई मसला तो नहीं है इसमें? और एक कर्ली ब्रैकेट आई थिंक मिस था, ये रहा। सही है। अब आ जाते। अब मैंने बोला भाई क्लीनर सिटी में जाओ और इसको चलाओ। अब मैंने जीरो के अंदर से चिन्ह ही उठा लिया, इधर आए, रिफ्रेश करा। क्या बोल रहा है भाई? अब चेक टू सिटी बराबर है सिटी क्लीनर सिटी, ये कहाँ से आ रहा है भाई? अच्छा भाई, आ जाओ।
लेट ct2 चेक बराबर है किसके भाई, प्रॉम्प्ट के। और यहाँ आपने बोला क्या बोलना है भाई, यहाँ पे आपने इंटर योर सिटी। ओके, अच्छा रिफ्रेश करा, आ गया भाई। हमने यहाँ पे डाल दिया चेन्नई, अरे भाई ऐसे ही था ना, चेन्नई। क्या आ गया, इस वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर ये मैच कर जाए किससे, 2 से, तो क्या आएगा, आना तो चाहिए लू की कंडीशन के मुताबिक। आ रहा है, क्यों आ रहा है? अच्छा, अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे अब बोल दूँ कि आप क्या करा दो, लॉक करा दो। हाँ भाई अब आ जाते, आओ। चेन्नई रखवाया, कंसोल में क्या आ गया, इस वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। अब अगर मैं ये नाम हटा दूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया भाई आदिल, सही है। यहाँ पे हमने डाल दिया अदनान, और यहाँ पे हमने डाल दिया फैजान, सही है। बाकी सबको हटा देते हैं। ओके, यहाँ हमने 3 नाम डाल दिया, और यहाँ पे हमने बोला अगर ये मैच कर दे तो क्या लिखा हुआ आ जाए, इट्स फाइंड, सही है, ये आ जाए। यहाँ पे आए, हमने लिखा भाई आदिल, क्या आ गया, इट्स फाइंड। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया तो अब ये नहीं आ रहा। अच्छा हमारे कोड भी तो ऐसे ही लिखा था हमने, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? आपने वहाँ पे बोला था कि वेरिएबल आई बराबर है 0 के, और हमने लगाया था डायरेक्टली 0, तो हमारा इस वजह से वो पिक नहीं कर रहा था। आ रहा है याद? हमने यहाँ पे क्या करा था, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 0 पास कर दिया डायरेक्टली, सही है। 0 तो वैल्यू है, वेरिएबल थोड़ी है। तो ऊपर वेरिएबल जो है वो फोर लूप के ऊपर कंडीशन वर्क करवा रहा है, और नीचे आप वैल्यू डायरेक्टली रन करवा रहे हो। तो यहाँ पे क्या था, एक मसला क्रिएट हो रहा था कि भाई कैसे कैसे चलेगा, क्या क्या चलेगा, उस तरीके से। तो यहाँ पे जो है आपने, आपका जो एचटीएमएल का क्विज होगा मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आपने तमाम स्टूडेंट का डेटा जो है एक एरे के अंदर डाल लेना है, और उस एरे के अंदर आपने बोलना है कि भाई जैसे ही जैसे ये रोल नंबर फाइंड होता रहे तो उसको प्रॉपर रिजल्ट उसका ला के देता रहे। सही है, यूज़र आएगा जस्ट अपना रोल नंबर डालेगा, और उस रोल नंबर की बेस के ऊपर उसका क्या हो, एचटीएमएल का रिजल्ट शो हो जाए। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी इसी से मिलता जुलता दिया था असाइनमेंट, याद है कुछ? हो जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा मुझे बताओ फोर लूप में समझ क्या नहीं आया? एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि किसी चीज़ को बार बार चलाने के लिए हम फोर लूप बनाते हैं, ये तो समझ आ गया होगा। इसको यूज़ ही इसलिए करते हैं ना, किसी चीज़ को आपने फाइंड कराना है या मल्टी टाइम रन कराना है, वहाँ पे आप यूज़ कर दो। हाँ भाई, और कोई सवाल? देखो फोर का मतलब है, फोर आपके पास जो है ना वो फोर लूप का एक कीवर्ड है जो कि डिफाइन करता है कि यहाँ पे फोर लूप अप्लाई हो रहा है, सही है। अच्छा उसके बाद है लेट आई इक्वल टू 0। सही, आई का मतलब यहाँ पे है इनिशियल वैल्यू, और आई आप यहाँ पे एज अ वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, आप आई की जगह कोई वेरिएबल का नाम भी दे सकते हो। बेसिकली यहाँ पे 3 रूल्स चल रहे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सेमिकॉलन भी है, सही है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है 2 दफ़ा सेमिकॉलन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, var i इक्वल टू 0, ये एक वेरिएबल है कंप्लीट, सही है। उसके बाद है i छोटा हो या बराबर हो 4 के, ये दूसरा है। तीसरा जो है ये आपके पास है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर मैं आपको इसको थोड़ा मजीद ईजी कर लूँ, देखिए पहली जो कंडीशन है वो क्या काम कर रही है, इनिशियलाइजेशन कर रही है। दूसरी कंडीशन जो है वो क्या काम कर रही है, डिसीजन मेकिंग कर रही है, डिसीजन ले रही है, डिफाइन कर रही है कि होगा क्या। तीसरी उसको जो है वो रिप्लेस, यानी कि वो फाइंड कर दे भाई इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। तीसरी का जो काम है ना, ये 2 काम है, या तो प्लस या तो माइनस, बस। माइनस माइनस लगाओगे एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, सही है। जैसे हमने उस टाइम देखा था ना प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वो वाला काम है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे आपका एरे भी यूज हो रहा है, यहाँ आपका इफ एल्स भी यूज हो रहा है, यहाँ आपके कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज हो रहा है, और यहाँ आप अपने लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो इफ एल्स की कंडीशन के अंदर ही, सही है। लेकिन फोर लूप के अंदर नहीं करनी कोई चीज़, फोर लूप बनता है इसी तरीके से, वो बनेगा भी ऐसे ही। पहले आप इनिशियलाइज करेंगे, फिर आप डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद आप बताएंगे चलना है या नहीं चलना, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल लूप को रिवर्स चलाना है, तो रिवर्स लूप कैसे चलेगा, आई माइनस माइनस से, ऐसे ही है। आई प्लस प्लस क्या काम करेगा, देखो आई प्लस प्लस जो है वो बताता है कि इसको कितनी दफ़ा चलाना है और कितने टाइम तक चलेगा, सही है। तो यहाँ पे हमने भाई बताया कि इफ़ आई बराबर है किसके,
0 के, और i अगर छोटा हो 4 के, जो कि i की वैल्यू 0 है, तो 0 जो है वो छोटा है भाई 4 से, 4 के ना बराबर है, तो हमने बोला इंक्रीमेंट करो। अब हमने बोला इफ अगर सिटी टू चेक जो है वो बराबर एक क्लीनेस्ट सिटी है। अब सिटी टू चेक क्या है, एक प्रॉम्प्ट है, क्लीनेस्ट सिटी क्या है, एक एरे है। अब ये सिटी टू चेक बराबर तो नहीं हो सकता ना इस एरे के, तो अब हमने बोला कि इसके अंदर जाओ 0 यानी कि i जो कि 0 है, तो 0 से पहले मैच करो, अगर हो जाए तो इट्स फाइन। तो एक एक दफ़ा ये पूरे इस एरे के ऊपर क्या कर रहा है, अपने आप को चला रहा है। अगर उस एरे के अंदर कोई भी एक वैल्यू मैच कर देगी, ये आपको बोल देगा भाई मिल गया। सही है, क्लियर है ये चीज़ या कोई मसला? और 3 पॉइंट इसने हमें बताए कि तीनों पॉइंट काम किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाते, ये 3 पॉइंट इसने यहाँ में लिख के दिए। सबसे पहला जो पॉइंट है, इसने बोला कि भाई क्या है, अ वेरिएबल डेट काउंट ऑफ द इंटीजर एट आल्सो स्वैप ऑफ द चेंजिंग एरे इंडेक्स इज अ डिक्लेयर ऑफ द सेट ऑफ द स्टार्टिंग वैल्यू इन द केस। सही है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एक तरीके से ये क्या आप डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या काम हो रहा है। दूसरे में क्या है, द लिमिट ऑन लूप, यानी कि लूप का जो है वो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसाइड करते हैं कि कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा और क्या चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म होगी। सही है, जैसे आपने बोला कि भाई इंटीजर वैल्यू जो है वो ये हो या ये हो, आप इस तरीके से भी करा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का। सही है, उसके बाद आपने बोला कि व्हाट्स हैपन ऑफ द काउंटर ऑफ द एंड, यानी यहाँ पे अब आपका लूप हो जाएगा एंड, यहाँ पे आप बता देंगे कि प्लस है या माइनस है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, जस्ट। इसके अलावा आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल नहीं है भाई? तो मेरे ख्याल से फॉर लूप अभी हम यहीं तक रखते। फॉर लूप थोड़ा सा लेंथी हो गया आपको समझाने में, अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो भाई पूछ लो। हाँ भाई, मैंने आपको टू टेबल भी प्रिंट करके दिखा दिया, मैंने आपको एक एरे के ऊपर भी इसको वर्क करके दिखा दिया। अब आपने मल्टीपल वैल्यूज बनानी है और आपने उस पर रन करवाना है। आपके पास एक डेटा है जिसके अंदर से आपने इस डेटा को निकाल के लेकर आना है। हाँ भाई, क्या बोलते हो फिर, आ जाएगा? तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते। सही है, उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट चैप्टर होगा नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम होगा आपके पास फॉर लूप, और उसकी कुछ टाइप होगी जिसके अंदर लूप की लेंथ और लूप का बुलियन क्या है, फ्लैग क्या है, ये हम चीज़ें देख रहे होंगे, जिसमें ट्रू फॉल्स वगैरह भी काम कर रहे होंगे ना, इट्स ट्रू इट्स फॉल्स, इस तरीके से हम चला रहे होंगे। सही है ना? तो चैप्टर नंबर 18 यहीं तक रखते। सही है, आई होप समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भाई प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोशिश करें दिन में एक चीज़ की प्रैक्टिस आप 4 से 5 दफ़ा करें। सही है ना? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है, प्रैक्टिस क्या है? कौन बोल कौन रहा है ये? क्या बहुत मुश्किल समझा है? क्या क्या मुश्किल है इसमें? तो मुश्किल बताओ ना, मैं आसान कर देता हूँ ना उसको। मैं तो एक आसान सी एग्जाम्पल आपको दही वाली दी थी स्टार्ट में, क्या आप घर से दही लेने निकले, वो एक दुकान से होकर आ गए तो एक ही दुकान का पता है। अगर मल्टीपल दुकान से होकर आओगे तो डिफाइन कर पाओगे भाई इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास गया, यहाँ तक नहीं मिला, यहाँ तक में होकर आगे जो आपने 10 दुकानें मुझे बताई थी। तो इसी तरीके से हमारे पास फोर लूप के अंदर देखो आसान सी चीज़ है। पहली चीज़ होती है इनिशियलाइजेशन, यानी कि बताना कि ये क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपको इसको कहाँ तक चलाना है और किससे मैच करना है, इसका कॉम्पिटिटर कौन है। अगर आज आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर कौन है भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई आइडिया तो होगा ना माइंड में। तो इसी तरीके से हमने बोला भाई इनिशियल वैल्यू जो है वो अगर बराबर हो इसके या इससे छोटी हो, तो उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है कि इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। इसी तरीके से इफ एल्स के अंदर हम काम करते थे, इफ अगर ये वैल्यू इससे मैच कर जाए तो ये आ जाए, और ना मैच करे तो एल्स के अंदर ये आ जाए। ऐसे ही है? हाँ ये सही है सर। तो आई होप समझ आ गई होगी भाई, नहीं समझ में आई तो एक दफ़ा कोड को आप देख ले, या मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। सही, आज की क्लास फिर यहीं पे एंड करते हैं।